बच्चों आज हम कारतूस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न करेंगे, यानी कि लघु प्रश्न करेंगे। अगर पेपर के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो लगभग इन्हीं प्रश्नों में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, वज़ीर अली कौन था? तो इसका उत्तर रहेगा कि वज़ीर अली आसिफ़ुद्दौला का बेटा था। अगला प्रश्न देखिए, आसिफ़ुद्दौला का छोटा भाई कौन था? तो आसिफ़ुद्दौला का छोटा भाई सादत अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सादत अली का वज़ीर अली से क्या रिश्ता था? तो आप सब जानते हैं कि सादत अली वज़ीर अली का चाचा था। अगला प्रश्न देखिए, अवध का तख्त पाने के लिए अंग्रेज़ों से किसने हाथ मिलाया था? तो अवध का तख्त पाने के लिए सादत अली ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया था। आसिफ़ुद्दौला कौन था? आसिफ़ुद्दौला अवध का नवाब था और वज़ीर अली का पिता था। वज़ीर अली कहाँ छिपा हुआ था? तो वज़ीर अली गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वज़ीर अली को रॉबिन हुड जैसा किसने कहा? तो वज़ीर अली को रॉबिन हुड जैसा कर्नल ने कहा। सादत अली कैसा व्यक्ति था? तो सादत अली ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखिए, सादत अली ने अवध का तख्त पाने के लिए क्या क्या किया? सादत अली ने अवध का तख्त पाने के लिए कर्नल से हाथ मिला लिया और आप सब जानते हैं कि उसने अपनी आधी जायदाद दे दी थी और 10 लाख रुपए नकद किसको दिए थे? कर्नल को दिए थे। इसी से संबंधित अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाब का पद पाने के लिए सादत अली ने क्या सौदा किया? वही जो मैंने आपको अभी उत्तर बताया है, इसमें यही उत्तर आएगा कि सादत अली ने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए नकद कर्नल को दिए। अगला प्रश्न देखिए, वज़ीर अली ने कितने महीने अवध पर राज किया? तो वज़ीर अली ने 5 महीने अवध पर राज किया। अगला प्रश्न देखिए, शाह जमा कौन था? शाह जमा अफगानिस्तान का बादशाह था। आगे दिया गया है कि शाह जमा को भारत आने की दावत सबसे पहले किसने दी थी? तो शाह जमा को भारत बुलाने के पीछे सबसे पहले किसका हाथ था? टिप्पू सुल्तान का। सबसे पहले किसने बुलाया? टिप्पू सुल्तान ने शाह जमा को भारत में आमंत्रित किया था। शाह जमा को भारत बुलाने के पीछे वज़ीर अली का क्या मकसद था? क्या उद्देश्य था? शाह जमा को बुलाकर वह अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था और अवध का पद हासिल करके अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहता था। शमसुद्दौला कौन था? अगला प्रश्न क्या है? शमसुद्दौला कौन था? तो शमसुद्दौला बंगाल के नवाब का भाई था। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो हासिल किया है वो लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों खो बैठेंगे? तो ये वाक्य, ये संवाद कर्नल ने लेफ्टिनेंट से कहे थे। अगला प्रश्न, अवध के पद को छीनने के बाद वज़ीर अली को कहाँ भेज दिया गया था? तो वज़ीर अली को बनारस भेज दिया गया था उससे अवध का पद छीनने के बाद। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल ने वज़ीर अली को कहाँ तलब किया था? तो गवर्नर जनरल ने वज़ीर अली को कलकत्ता तलब किया था, जबकि उसे कहाँ भेजा गया था? बनारस भेज दिया गया था। और इसी की शिकायत लेकर वो वकील के पास गया था कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, वज़ीर अली ने वकील को की हत्या क्यों की? तो इसका उत्तर है, वकील ने वज़ीर अली की शिकायत को नज़रअंदाज करके भला बुरा कहा। जब तो वज़ीर अली अपने क्रोध पर क्या था, काबू नहीं रख पाया और उसने वकील की हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अगला प्रश्न, वकील की हत्या के बाद वज़ीर अली कहाँ भाग गया था? तो इसका आंसर होगा कि वकील की हत्या के बाद वज़ीर अली आजमगढ़ भाग गया था। दुश्मन के खेमे में पहुंचने के बाद सबसे पहले वज़ीर अली को किसने देखा? तो इसका उत्तर रहेगा कि सबसे पहले सिपाही ने देखा था। किसको? वज़ीर अली को, जब वो घोड़े पर सवार होकर कर्नल के खेमे की ओर आ रहा था। क्या कर्नल और सिपाही वज़ीर अली को पहचानते थे? तो कर्नल और सिपाही, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट भी उसको नहीं पहचानता था। वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, यह किसने कहा? स्वयं वज़ीर अली ने ये बात किससे कही थी? कर्नल से कही थी, जब वो उससे कारतूस मांगने गया था। वज़ीर अली ने कर्नल से कितने कारतूस मांगे थे? तो वज़ीर अली ने कर्नल से कुल 10 कारतूस मांगे थे। कर्नल ने सवार से जब उसका नाम पूछा तो उसने क्या नाम बताया था? तो कर्नल ने सवार को अपना नाम वज़ीर अली बताया था। वज़ीर अली ने कर्नल की जान क्यों बख्श दी?
क्योंकि उसने वजीर अली को क्या दिए थे, कारतूस दिए थे। अब प्रश्न है कि एकाकी किसे कहते हैं। तो एकाकी होती है जिसमें एक अंक होता है, और ये नाटक से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि नाटक जो होता है उसकी अवधि अधिक रहती है, और इसके मंचन की जो अवधि होती है या इसके अंदर जो पात्र होते हैं उनकी संख्या नाटक की तुलना में कम रहती है। कारतूस कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है या क्या शिक्षा देती है? तो ये कहानी हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती है या शिक्षा देती है। प्रश्न आ सकता है कि कारतूस कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इस कहानी के लेखक का नाम हबीब तनवीर है। एक पूरी फौज किसका पीछा कर रही थी? तो एक पूरी फौज वजीर अली का पीछा कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए कि वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल क्या कर रहा था? उसने क्या किया हुआ था? एक पूरी फौज को उसके पीछे लगा रखा था। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही किससे तंग आ गए थे? तो इसका उत्तर रहेगा कि वजीर अली से सिपाही तंग आ गए थे, क्योंकि वह उसे उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। वजीर अली का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर रहेगा कि अवध को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना ही वजीर अली का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये बात किसने कही? तो ये बात वैसे लेफ्टिनेंट ने कर्नल को कही है, पर कुछ जगह पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें लेफ्टिनेंट का ऑप्शन विकल्प नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप कर्नल पे राइट लगा दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाक कर देना से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ होता है पवित्र कर देना। सबसे मुख्य प्रश्न है इस पाठ का कि वजीर अली की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो चारित्रिक विशेषताओं में आपका आएगा कि वो आत्मविश्वासी था। आत्मविश्वास में आप लिखेंगे कि वह अकेला दुश्मन के खेमे में पहुंच जाता है बिना अपनी जान की परवाह किए बिना, जो उसके आत्मविश्वास को दिखाता है या झलकाता है कि वो बहुत आत्मविश्वासी था। साहसी था। साहसी कैसे था? वह इतना साहसी था कि दुश्मन के खेमे में पहुंच जाता है, वकील की हत्या कर देता है। ठीक है। कारतूस मांग लाता है। फिर बुद्धिमान और चतुर भी था। कैसे था? क्योंकि वो जानता था कि अंग्रेज़ उसे पहचानते नहीं हैं, तो वो क्या करता है, चतुराई खेलता है, घोड़े पर सवार होता है और खेमे में पहुंच जाता है। वो जानता है ना तो सिपाही जानते हैं ना कर्नल जानता है। तो क्या करता है, वहाँ उसे उसे ये पता था कि लोग वो सोचेंगे कि जो सिपाही हैं या कर्नल हैं वो सोचेंगे कि वो उनकी मदद के लिए आया है, वो वजीर अली को पकड़ाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि वह एकांत में कर्नल से बात करना चाहता है, और कर्नल से वो कहता है कि उसे 10 कारतूस चाहिए, और वो भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है। तो वो ये सब जो वाक्य था ये सब उसकी चतुराई को दर्शाता है। वजीर अली और कैसा था? वो एक सच्चा देशभक्त था। वो जान गया था कि जो अंग्रेज़ हैं वो किसी भी तरह से भारत या भारतवासियों का हित नहीं चाहते हैं, इसलिए वह अपने देश से उनको मुक्त कराना चाहता था, यानी अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से अपने देश को मुक्त कराना चाहता था। इसलिए उसने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को भी आमंत्रित किया था। ठीक है। और एक वो क्या था, जाबाज सिपाही भी था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के फौजी खेमे में पहुंच गया था, अपनी जान की परवाह किए बिना, जो यह दर्शाता है कि वो एक जाबाज सिपाही था। तो ये थे कारतूस पाठ के कुछ आप कह लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं तो लगभग इन्हीं प्रश्नों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।